आप छात्र वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं नीट परीक्षा के लिए, आप अपना बेस्ट भी देते हैं, लेकिन फिर भी अगर सरकारी कॉलेज पाने से चूक गए तो मजबूरी में प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोचना पड़ता है। यूं तो कहने के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों सीटें बढ़ रही हैं, नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, लेकिन जब भी बात प्राइवेट कॉलेज की हो तो कॉलेज की क्वालिटी से ज्यादा उस कॉलेज का बजट मैटर करता है। विडंबना देखिए, अगर आप सरकारी कॉलेज से चूक गए हैं और आपके राज्य में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका मिनिमम बजट 40 से 50 लाख रुपए से शुरू होगा। दुर्भाग्य से बीच का कोई भी ऑप्शन नहीं है कि अगर आप 10-20 नंबर से सरकारी कॉलेज से चूक जाएं तो किसी प्राइवेट कॉलेज में 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख रुपए देकर पढ़ाई कर सकें। आपको कम से कम आधे करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। चाहे आपका नीट का स्कोर 570 हो या फिर 470, बजट यही रहने वाला है। इस बेहद जरूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे ओपन स्टेट के बारे में जहां दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी एडमिशन के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, और इन 10 राज्यों में जो कॉलेज की फीस है वह औसतन कम है। क्या है उनका एडमिशन प्रोसीजर, कितनी सीटें हैं और कट ऑफ क्या रहती है, सारी जानकारी बताऊंगा आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी दे दूं कि कैटेगरी रिजर्वेशन का लाभ आपको दूसरे राज्यों में नहीं मिलता। एक दो स्टेट ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शन हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंजाब राज्य से। पंजाब एक क्लोज्ड स्टेट है, यानी कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहाँ के प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ एक कॉलेज है सीएमसी लुधियाना, जो कि सीएमसी वेल्लोर का सेकेंड कैंपस है। यह एक पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है। यहाँ 5 सीटें ऑल इंडिया कोटे की हैं, जिन पे दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सीएमसी लुधियाना एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, जहाँ क्रिश्चियन समुदाय के छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का लाभ भी मिलता है। ओपन सीट जो 5 है, इन पे जो फीस है यह 6,60,000 रुपए प्रति वर्ष है, जो आपको 4.5 वर्षों तक देनी है। यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पंजाब की स्टेट काउंसिलिंग में भाग लेना होगा, जिसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, और जो वेबसाइट है वो है bfuhs.ac.in। वर्ष 2022 में कट ऑफ क्या रही थी? ऑल इंडिया रैंक रही थी 22,445, और जो नीट का स्कोर है वह था 596। अगले राज्य की तरफ चलते हैं। यह राज्य है केरल। वर्तमान में यह सबसे कम फीस वाला राज्य है। यहाँ 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 15% यानी कि लगभग 372 सीटें ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत उपलब्ध हैं। औसत फीस की अगर बात करें तो यह 7 लाख रुपए प्रति वर्ष है। फीस यहाँ पे आपको 5 वर्षों तक देनी होती है। हालांकि फीस का मैटर हाई कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल 2022 तक जो फीस लगी थी वो औसतन 7 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी। यहाँ अगर अन्य खर्चों को मिला दें, मेस, हॉस्टल, यह सब जोड़ दें, तो जो टोटल बजट आता है वह लगभग 40 से 45 लाख रुपए का आता है एक एमबीबीएस सीट के लिए। कट ऑफ की बात करें तो औसत रूप से यह कट ऑफ 500 के ऊपर देखने को मिलती है। कॉलेज वाइज डिटेल कट ऑफ जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मैं बहुत जल्द वहां पे केरला के कॉलेजेस की कट ऑफ पोस्ट करने वाला हूं, और भी जरूरी जानकारियां समय समय पर वहां आपको मिलती रहती हैं। केरल के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है? इनकी काउंसिलिंग की वेबसाइट है ceekerala.gov.in। 2023 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। 10 अप्रैल लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। नीट के रिजल्ट के बाद एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, जिसे आप चाहें तो भर सकते हैं। अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ पे 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल मिला के 96 ओपन सीट्स हैं, यानी कि 96 ऐसी सीट हैं जिसपे दूसरे राज्य के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से तीनों ही कॉलेज में गर्ल्स के लिए 9 सीट आरक्षित हैं, यानी कि कुल 27 सीटें गर्ल्स कोटे के अंतर्गत उपलब्ध हैं इन प्राइवेट कॉलेजेस में। इसके अलावा 23 सीटें तीनों ही कॉलेज में, यानी कि कुल 69 सीटें ओपन कैटेगरी की हैं, जिन पर मेरिट के हिसाब से बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। फीस कितनी है यहाँ पे? वर्ष 2023 के लिए तीनों ही कॉलेज की फीस निर्धारित हो गई है।
श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई में प्रति वर्ष की फीस 7,99,187 रुपए तय हुई है। वहीं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायपुर की फीस 7,45,187 रुपए तय की गई है। तीसरा कॉलेज श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायपुर, इनकी फीस 7,50,187 रुपए तय की गई है। तीनों ही कॉलेज में कई तरह के अदर चार्जेस भी हुआ करते थे, जिनको संतुलित करने का प्रयास किया गया है। तीनों ही कॉलेज की फीस 4.5 वर्ष तक देनी है, और अगर इसमें हॉस्टल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को अगर हम ऐड कर दें तो प्रति वर्ष यह बजट आपका 3 से 4 लाख रुपया बढ़ जाता है। हालांकि 2023 के लिए जो फीस की नोटिफिकेशन आई है, इसमें हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नॉन कंपल्सरी रहने की बात की गई है, लेकिन अगर हम ट्यूशन फीस के साथ हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को भी जोड़ दें तो तीनों कॉलेज का जो औसत टोटल बजट निकल के सामने आता है वो 50 से 55 लाख रुपए तक का होता है। कट ऑफ क्या रहती है यहाँ पे? आमतौर पर यह 500 के ऊपर रहती थी, लेकिन 2022 में आश्चर्यजनक रूप से मॉप अप राउंड की कट ऑफ 356 से 331 तक चली गई थी। काउंसलिंग कैसे होती है? काउंसलिंग cgdme.in के माध्यम से कंडक्ट कराई जाती है, जिसकी रजिस्ट्रेशन नीट रिजल्ट के बाद शुरू होती है। रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है, और सामान्य तौर पे जो कट ऑफ है वो अंतिम राउंड यानी कि मॉप अप राउंड या फिर स्टे मॉप अप राउंड में सबसे कम देखने को मिलती है। चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है त्रिपुरा। यहाँ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। यहाँ पे 20 सीट्स हैं, जिन पे दूसरे राज्य के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे खास बात है यहाँ कि यहाँ छात्रों को ओबीसी, एससी और एसटी के रिजर्वेशन का लाभ भी मिलता है। जो 20 ओपन सीटें हैं, इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी में 11 सीटें हैं, ओबीसी कोटे के लिए 5 सीटें हैं, एससी के लिए 3 सीटें हैं और 1 सीट यहाँ पे एसटी कोटे के लिए है। फीस की अगर बात करें तो 2022 में ही इनकी फीस बढ़ गई थी। अब नई फीस 14,80,000 रुपए है औसत रूप से प्रति वर्ष की, जिसमें हॉस्टल, मेस और अदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड हैं। टोटल बजट की बात करें तो यह 67,48,385 रुपए है। कट ऑफ क्या रहती है यहाँ पे? कट ऑफ वेरी करती है। लास्ट ईयर लगभग 13 लाख रुपए टोटल बजट यहाँ पे बढ़ गया था। इसके बाद कट ऑफ में काफी गिरावट देखने को मिली है। पहले यह कट ऑफ 450-500 से ऊपर हुआ करती थी, लेकिन 2022 में चूंकि बजट बढ़ा था, यहाँ पे कट ऑफ घट के 326 चली गई थी। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कॉलेजेस में बजट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसपे कट ऑफ डिपेंड करती है। काउंसलिंग कैसे होती है? स्टेट काउंसलिंग जो कि डीएमई त्रिपुरा कंडक्ट कराती है, इसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होता है। वेबसाइट क्या है? dme.tripura.gov.in। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ भी देनी होती है। पांचवें ऑप्शन के रूप में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट के बारे में जो कि मेडिकल एजुकेशन में नंबर 1 है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ कर्नाटक के बारे में, जहाँ पे बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ पीजी का भी अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस की संख्या काफी ज्यादा है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी लगभग 60% सीट्स गवर्नमेंट कोटे के अंतर्गत कम फीस पर उपलब्ध है। मेरिट सीट की बात करें तो 29 मेडिकल कॉलेज में लगभग 700 सीटें हैं जो कि ओपन कैटेगरी पे हैं। इन पे औसत फीस 10 से 11 लाख रुपए प्रति वर्ष की होती है। हॉस्टल एवं अन्य खर्चों को जोड़ दें तो टोटल बजट 50 से 55 लाख रुपए के आसपास रहता है। कर्नाटक में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बहुत जल्द आपको अपने इस चैनल पे दे दूंगा, जहां आप डिटेल्स में कॉलेजेस के बारे में जान पाएंगे। फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी केईए कराती है, जिसकी वेबसाइट है kea.kar.nic.in। 2023 में कर्नाटक में एक नया कॉलेज भी आया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद यहाँ किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं लगनी है। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, जो कि कर्नाटक के चिकबल्लापुरम में स्थित है, यहाँ पहले 100 सीट की परमिशन मिली थी, लेकिन जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार इसे घटाकर 50 कर दिया गया है। ऐसे में 5 से 6 सीट यहाँ पे ओपन कैटेगरी में आ सकती है, जिस पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, नहीं कोई हॉस्टल की फीस देनी होगी, लेकिन बदले में कैंडिडेट को 5 वर्षों तक इनके संचालन करने वाले ट्रस्ट के अधीन अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। चूंकि यहाँ पढ़ाई का खर्च शून्य है,
हॉस्टल का भी खर्च नहीं है। ऐसे में इसकी जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटे के सरकारी कॉलेज के कट ऑफ से भी ऊपर रहने की संभावना है। कुछ जरूरी टिप्स है कर्नाटक के बारे में, वह भी जान लीजिए। सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे आपको मॉप अप राउंड में देखने को मिलता है, जो कि ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वह नीट के रिजल्ट के बाद शुरू होता है, और अगर आपको मेरिट की सीट पानी है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक मौका है राउंड 1 से पहले। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते, मॉपअप में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते। मॉपअप के बाद एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर ओपन होता है, लेकिन वो मेरिट सीट के लिए नहीं होता, वो मैनेजमेंट कोटे, अदर कोटे की सीट, एनआरआई सीट के लिए होता है। ऐसे में अगर आपको कर्नाटक में एडमिशन लेना है तो राउंड 1 के पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो कि बेंगलोर में है, ये के अंतर्गत आने वाला एक बेहतरीन संस्थान है जिसकी 10 सीटें ओपन कैटेगरी में आती हैं। इनकी फीस भी बाकी कॉलेजेस से कम है, लगभग 6.5 लाख रुपए प्रति वर्ष, लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा होती है, 600 के भी ऊपर। यानी कि इसमें आपको एडमिशन लेना हो तो ऑल इंडिया कोटे में मिल रही सरकारी सीट आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आप यहाँ एडमिशन पा सकेंगे। और इस कॉलेज में नहीं एनआरआई कोटा है, नहीं अदर कोटा है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास मेरिट होनी जरूरी है। क्यों बता रहा हूं यह बार बार? क्योंकि कई बार कॉल या एसएमएस के माध्यम से आप तक ऐसा दावा पहुंच सकता है जो आपके कम नीट स्कोर पर भी इस कॉलेज में आपको एडमिशन देने की गारंटी ले ले। ध्यान रखिएगा, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वर्ष 2022 की अगर हम बात करें तो इसकी जो लोएस्ट कट ऑफ रही थी वह ऑल इंडिया रैंक 15,786 था। नीट स्कोर की बात करें तो 612 नंबर पे यह क्लोज हुआ था। कर्नाटक के बाकी कॉलेजेस की मेरिट वाली कट ऑफ क्या रहती है? वर्ष 2022 में अब तक की सबसे कम कट ऑफ देखने को मिली थी। राउंड 2 तक की जो लोवेस्ट कट ऑफ थी वो 476 मार्क थी। लेकिन कट ऑफ का यह ट्रेंड जो होता है यह कभी भी रिपीट नहीं होता। हर साल एक डिफरेंट सिचुएशन होती है जिसके हिसाब से कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलते हैं। यह समझने के लिए आपको पुराने कट ऑफ भी बता देता हूं। इसी कर्नाटक में वर्ष 2021 की बात करें तो राउंड 2 की जो कट ऑफ है वह रही थी 533, और एक साल पीछे चले जाएं 2020 की बात करें तो यही कट ऑफ 583 देखने को मिली थी। अगला जो ऑप्शन है वो किसी राज्य से नहीं है, बल्कि बात कर रहा हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में। जी हाँ, डीम्ड कॉलेजेस के बारे में। 2023 में कम से कम 50 डीम्ड कॉलेजेस ऐसे होंगे जो कि एमसीसी पे पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि इनमें से ज्यादातर काफी महंगे हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की फीस है यहाँ पे। लेकिन ये कॉलेज ऐसा भी है जो सिर्फ विमेंस के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर विमेंस पुणे। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत 122 सीटें हैं जिन पर प्रति वर्ष की फीस 10 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पे 10% की ईयरली इंक्रीमेंट भी है। ऐसे में अगर हम हॉस्टल मेस के साथ कुल बजट की बात करें तो यह लगभग 62 से 63 लाख रुपए के आसपास होता है। कट ऑफ क्या रही थी यहाँ 2022 में? तो राउंड 1 में 538 पर क्लोज हुआ था, राउंड 2 में 544 पर, और राउंड 3 में कट ऑफ और ज्यादा हायर साइड में चली गई थी, 605 पर यह क्लोज हुआ था। इसकी काउंसलिंग सेंट्रल काउंसलिंग के द्वारा ही कंडक्ट होती है, और सेंट्रल काउंसलिंग की वेबसाइट है mcc.nic.in। नीट के रिजल्ट के आने के बाद जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ ही आपको डीम्ड का रजिस्ट्रेशन करना होता है, और यहाँ पे डीम्ड कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगती है। 7वें ऑप्शन में बात करेंगे पश्चिम बंगाल राज्य की। यहाँ पे कई प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन सिर्फ एक कॉलेज ऐसा है जिसकी फीस औसतन कम है। यह कॉलेज है केपीसी मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। 2022 में इसकी फीस लगभग 55 लाख रुपए रही थी। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ एडमिशन के समय ही कुल फीस का 50% एक मुश्त देना होता है, और अगले साल 25% और तीसरे साल में बाकी बचे हुए 25% की फीस जमा करनी होती है। हॉस्टल 75 से 80 हजार रुपए प्रति वर्ष का है। ऐसे में कुल बजट की बात करें तो 60 लाख रुपए का टोटल बजट यहाँ पे देखने को मिलता है। 75 सीटें ऐसी हैं जो कि ओपन कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। और बात करें 2022 की कट ऑफ के बारे में तो कट ऑफ 511 रही थी। एडमिशन कैसे होता है? वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू होता है, और स्टेट काउंसिलिंग की वेबसाइट क्या है? www.bhcc.in
नीट के रिजल्ट के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे नहीं देनी है। 8वें ऑप्शन के लिए हम चलते हैं झारखंड। झारखंड के पलामू में स्थित है लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, जो कि 2021 में खुला था। यहाँ पे 75 सीटें ओपन कैटेगरी की हैं, जिन पर प्रतिवर्ष की फीस 10,25,000 रुपए की है। लेकिन यहाँ भी हॉस्टल, मेस और अन्य खर्चों को जोड़ दें तो प्रतिवर्ष की औसत फीस लगभग 13,25,000 रुपए होती है। ऐसे में कुल बजट की हम बात करें तो यह भी लगभग 60 लाख रुपए का होता है। कट ऑफ की बात करें तो 250 नंबर के आसपास इसकी कट ऑफ देखने को मिलती है। काउंसलिंग इसकी झारखंड के स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से होती है, जिसकी वेबसाइट है www.jceceb.jharkhand.gov.in। अगले ऑप्शन के लिए हम चलते हैं बिहार। बिहार में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका टोटल बजट 64 से 70 लाख रुपए तक है। कौन से हैं ये कॉलेजेस? नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम, जिसकी कट ऑफ 350 के ऊपर देखने को मिलती है। माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज किशनगंज, जिसकी कट ऑफ 500 के आसपास देखने को मिलती है। और कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार, जिसकी कट ऑफ 480 के आसपास देखने को मिलती है। दो नए कॉलेजेस भी हैं, एक लॉर्ड बुद्धा कॉलेज और एक लॉर्ड बुद्धा का ही सेकेंड कैंपस है, इसका नाम भी नारायणा है, जो कि सहरसा में है। इन दोनों ही कॉलेज की जो फीस है, टोटल बजट है, यह लगभग 70 लाख का है और कट ऑफ यहाँ पे 200 या कई बार 200 के नीचे भी देखने को मिलती है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको बिहार की स्टेट काउंसलिंग में भाग लेना होगा, जिसकी वेबसाइट है www.bceceboard.bihar.gov.in। अगला और अंतिम ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। फीस तो बहुत ज्यादा कम नहीं है यहाँ पे, लेकिन उत्तर प्रदेश की चर्चा कई कारणों से होती है। नॉर्थ में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 30 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, सबसे ज्यादा ओपन सीट्स हैं यहाँ पे, और कई बार कट ऑफ जो है वो भी बहुत कम चली जाती है। सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो औसत बजट है वो 75 से 70 लाख रुपए से शुरू होता है। हालांकि कई कॉलेजेस से हिडन फीस की शिकायत है। अगर उन कॉलेजेस को छोड़ दें, सिर्फ टॉप कॉलेजेस की बात करें, तो उनके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है वो 350 के ऊपर होती है। उत्तर प्रदेश के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कई सारे ऐसे वीडियो मौजूद हैं, जहां पे उत्तर प्रदेश की फीस, कंप्लीट पैकेज, राउंड वाइज कट ऑफ या फिर हिडन फीस के बारे में भी विस्तार से बात की गई है। आप इसके बारे में जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए जो काउंसलिंग की वेबसाइट है उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग की, वो है www.upneet.gov.in। तो यहाँ पे सारी जानकारी खत्म होती है। तो कहने के लिए ये कम फीस वाले कॉलेजेस हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 40 से लेके 60 लाख रुपए तक की, और ये डार्क साइड है हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का कि चीजें इस कदर अनबैलेंस हो गई हैं। या तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए तब आप लगभग 5 लाख 6 लाख या इससे भी कम पे पढ़ाई कर लें, या अगर आप उससे चूक गए तो आपका जो मिनिमम बजट शुरू होता है, अगर हम केरल को भी कंसीडर कर लें, तो वो 40 लाख रुपए से शुरू होता है। बीच का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। जो भी मौजूद ऑप्शन थे उनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। आपके राज्य में अगर सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं तब और बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी दूसरे राज्य की सेमी गवर्नमेंट की सीट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। नीट काउंसलिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे क्विक अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अलग अलग राज्यों में कॉलेजेस की फीस डिटेल्स आपको मिलती रहेगी, कट ऑफ आपको मिलती रहेगी, ऑल इंडिया कोटे के लिए कंप्लीट चॉइस फिलिंग आपको मिलेगी। और अगर आप भी सरकारी कॉलेज से चूक रहे हैं और आप एनी हाउ प्राइवेट कॉलेजेस में सीट लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए जरूरी होगी एक अच्छी प्लानिंग, जो कि मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग को बैलेंस कर सके। ईयर लॉस नहीं करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी काउंसलिंग एक्सपर्ट की मदद जरूर लें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कहीं न कहीं काम आता है और वो आपको आपके डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि होम एडुकेयर सर्विसेज की भी पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ बुकिंग ही हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारा डिलीवरी रेशियो ऑलमोस्ट 100% का है, यानी कि आपके नीट की स्कोर पे एक फेल प्रूफ प्लानिंग की जाती है, आपके लिए मल्टीपल स्टेट में काउंसलिंग कराई जाती है ताकि सबसे बेस्ट कॉलेज तक आपको पहुंचाया जा सके।
इन केस अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पाता तो 100% फीस रिफंड भी होती है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं हमारी काउंसलिंग सर्विसेज को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब भी कोई क्वेश्चन हो अगर लो फीस मेडिकल कॉलेजेस के बारे में या फिर ओपन स्टेट के बारे में, तब आप कमेंट में हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ओपन स्टेट पूरे इंडिया में कौन कौन से हैं और वहां पे क्या बजट है, कट ऑफ क्या है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।